भाजपा की जावर विधानसभा में अब कांटे की टक्कर का मुकाबला हो रहा है। जी हाँ, लंबे समय बाद कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार आमने सामने हुए हैं। ऐसे में अब यह मुकाबला कांटे का है। कांग्रेस से समंदर पटेल उम्मीदवार है, वहीं भाजपा से ओम प्रकाश सगलेचा। ओम प्रकाश सगलेचा के पास विकासों की सौगात है और विकास कार्यों की एक लंबी फहरिस्त है। वहीं समंदर पटेल के पास सगलेचा के वे चिट्ठे हैं जो वे समय समय पर उजागर कर रहे हैं और बता रहे कि सगलेचा ने कुछ नहीं किया। इधर सगलेचा अपने कामों को लेकर चुनाव में आ गए हैं और वे लगातार दौरे कर रहे हैं। अब इसी बीच एक नाम है पूरण अहीर का, जो कि जिनको लेकर कहा जा रहा है कि वह त्रिकोणीय स्थिति है, लेकिन लग नहीं रहा कि त्रिकोणीय स्थिति बनेगी। कारण क्या है, पूर्ण अहीर भाजपा से निकले हैं और भाजपा से निकलकर वे दावा तो करने के मैं 51,000 वोटों से जीतूंगा, मैं गांव-गांव के जा रहा हूं, लोग गोपनीय रूप से मतदान करेंगे, मुझे साइलेंट सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति जावद में नजर नहीं आ रही है। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है, वो कांटे का मुकाबला है। समंदर पटेल के पास भी एक भारी ठप्पा है, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं वे एकजुटता से काम कर रहे हैं। वहीं राजकुमार अहीर, जो कि एक बड़े बागी होने जा रहे थे, कमलनाथ के फोन ने उन्हें बागी होने से बचा दिया और अब राजकुमार अहीर पर एक बड़ा जो दायित्व दिया गया कि जावद सीट उनको जिताना है, क्योंकि कमलनाथ उनके घर चले गए और उनके घर वालों को यह आश्वासन देकर आया कि राजकुमार अहीर का भविष्य सुनिश्चित है और अगर मैं सीएम बना तो सुपर सीएम कहलाएंगे। ऐसे में अब राजकुमार अहीर का दायित्व यह बनता है कि वे जावद सीट जीतकर कमलनाथ को सौगात दें। अगर जावद सीट समंदर पटेल जीतता है तो निश्चित ही राजकुमार अहीर का कद बढ़ेगा और कमलनाथ की नजरों में वे छा जाएंगे। लेकिन अगर समंदर पटेल हार गए तो राजकुमार अहीर के लिए भी यह तनाव वाली बात है, क्योंकि वे कमलनाथ की नजरों में वो पहचान नहीं बना पाएंगे जो सीट जीतने पर बना पाएंगे। लेकिन अब स्थिति यह है कि राजकुमार अहीर को भी मैदान में उतरना पड़ेगा और समंदर को जिताने के लिए एडी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। वहीं जावद से एक और कांग्रेस नेता सत्यनारायण पाटीदार गायब है, वे कहीं नजर नहीं आ रहे। ना वे कमलनाथ की सभा में थे, ना वे नामांकन के समय थे, ना वे प्रचार में दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें दिग्विजय सिंह ने कहीं एडजस्ट कर लिया है, वो कहीं दूसरे चुनाव में बुला लिया है। सत्यनारायण पाटीदार, जो कि पिछले 5 साल से जावद की गली गली गांव-गांव घूम रहे थे, सत्यनारायण पाटीदार जिन्होंने करीब 1 करोड़ से अधिक रुपए सभाओं को लेकर, नेताओं के आगमन को लेकर खर्च किया, टिकट नहीं मिलने के बाद वे बेहद निराश है और इतने हताश हो गए हैं कि वे जावद में प्रचार करने तक नहीं आ रहे हैं। एक बड़ा कारण यह है कि उनकी जो नेत्री है वो मीनाक्षी नटराजन है और वे मीनाक्षी नटराजन को लेकर ही जावद की राजनीति करते थे। दूसरे उनके बड़े नेता है दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने उनका नाम चलाया पैरवी की, लेकिन मीनाक्षी नटराजन का उनको सपोर्ट नहीं मिला, सहयोग नहीं मिला, जिसके चलते उनका टिकट कट भी गया है। अब उन्हें बड़ी उम्मीद थी, विश्वास था, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन CWC की मेंबर है। जी हाँ, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े नेता होते हैं, उसमें मीनाक्षी नटराजन शामिल थी। उसके बावजूद भी सत्यनारायण पाटीदार का टिकट नहीं करा पाई। जबकि पिछली बार सत्यनारायण पाटीदार को जावद से टिकट कटा तो नीमच से दिलाया, उन्हें मीनाक्षी नटराजन की बदौलत थी, लेकिन सत्तू पाटीदार चुनाव हार गए थे। इस बार मीनाक्षी नटराजन का जो असहयोग रहा, उसकी निराशा भी सत्यनारायण पाटीदार के चेहरे पर नजर आई है और वे बेहद निराश और हताश होकर क्षेत्र से गायब है। अब बात चुनाव की करें तो कांटे की टक्कर चल रही है हर जगह। लगभग मामला 50-50 का नजर आ रहा है। अगर इसकी पूर्ण अहीर की बात करें तो पूर्ण अहीर मुश्किल से 20 से 25 हजार वोट काट सकते हैं और वे कांग्रेस और बीजेपी दोनों के वोट रहेंगे, क्योंकि पूर्ण अहीर ओबीसी वर्ग से आते हैं और वे जितने वोट बीजेपी के काटेंगे उतने वोट कांग्रेस के भी काटेंगे। लेकिन वे त्रिकोणीय स्थिति में नजर नहीं आ रहे और वे निर्णायक की भूमिका में शायद दिख भी नहीं रहे हैं। ऐसे में इस जावद विधानसभा में कांटे का मुकाबला है और समंदर पटेल और ओम प्रकाश सगलेचा के बीच में ही जीत होगी, लेकिन जीत किसकी होगी यह समय बताएगा। तो देखते रहे नीमच टुडे की खबरें।